जिसमें नचिकेता नाम का एक 5 वर्षीय बालक यमराज से संवाद करता है कि हे यम देवता, कृपया बताने का कष्ट करें कि ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसे मिलता है, ईश्वर को जाने तक का मार्ग क्या है। इसमें यम देवता उसके तमाम जिट और हट करने के बाद बताते हैं कि ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसे मिलता है, ईश्वर किसको मिलता है। इस सब कथन के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। यदि मेरी ये कथा आपको ज्ञानवर्धक लगे, आपके मन को भाती है, तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नचिकेता के पिता एक जन कल्याण के लिए व अपने कल्याण के लिए एक यज्ञ करवाते हैं। उस यज्ञ में अपने से संबंधित महान वस्तुएं का योग, महान वस्तुएं ब्राह्मण और संतों को दान की जाती हैं। वो यज्ञ के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, शपथ पूर्वक विनय पूर्वक यज्ञ का शुभारंभ करते हैं और अपनी मूल्यवान वस्तुओं को रोक करके अपने बेकार की वस्तुएं ब्राह्मणों को और संतों को दान करते हैं। जैसे बूढ़ी और लंगड़ी गायों को दान करते हैं, बकरी को दान करते हैं, भेड़ों को दान करते हैं और जो खलिहर टाइप की भूमि होती है उसको भी दान करते हैं। 5 वर्षीय बालक नचिकेता इस दृश्य को देखता है कि हमारे पिताजी ने शपथ और प्रतिज्ञा ली थी कि महान वस्तुओं को दान करूंगा, लेकिन ये तो फालतू जो यूज में नहीं हैं, बेकार हैं, कबाड़ में हैं, उनको दान करते हैं। नचिकेता को रहा नहीं गया। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, यज्ञ पूर्ति के लिए महान वस्तुओं को दान करिए। आप तो बेकार की चीज़ जिसका कोई उपयोग नहीं है उन्हें दान करते हो। नचिकेता के पिता को क्रोध आया और उसने कहा कि हमारी सबसे मूल्यवान वस्तु तुम हो, मैं तुमको ही दान कर दूंगा। नचिकेता के पिता ने कहा कि मैं तुमको यमराज को दान कर दूंगा। नचिकेता खुश हुआ, हंसते हंसते उसने बात को स्वीकार किया और यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो गया। नचिकेता अपने पिता को प्रणाम करके यमलोक चला जाता है और वहाँ यमराज के इंतजार में 3 दिन तक लगातार बैठा रहता है। 3 दिन के उपरांत यमराज आते हैं और नचिकेता से पूछते हैं कि हे बालक, तो यहाँ किस उद्देश्य से आया है। नचिकेता बताता है कि हमारे पिता ने आपको दान में दे दिया है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। यमराज उसके भूख प्यास और एकाग्र बुद्धि, एकाग्र चिंतन से प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कहते हैं, नचिकेता, तुम अपने पिता के इतने आज्ञाकारी शिष्य हो, तुम हमारे पास आए हो, जो मांगना चाहो वो मुझसे मांग सकते हो और मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे पितृ भक्ति से मैं काफ़ी प्रसन्न हुआ हूँ। जो चाहो वो मांग सकते हो। नचिकेता कहता है कि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मेरे पिताजी ने तुमको दान दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करें। यमराज कहता है, नचिकेता, मैं तुम्हारे पितृ भक्ति से, पितृ आदेश से इतना खुश हुआ हूँ कि तुम 3 वरदान मांग सकते हो, जो चाहो वो 3 वरदान मुझसे मांग लो। नचिकेता कहता है, ठीक है, ऐसा ही है। तो मेरा पिता, जो मेरे पिता हैं, वो बहुत ही लोभी और लालची व्यक्ति हैं, उनको एक साम्राज्य दे दीजिए, उनकी इच्छा पूर्ण हो जाए। और दूसरा वरदान मेरा ये है कि मुझे बताइए, जो पृथ्वी लोक पर यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों के करने की विधि क्या होती है और किस प्रकार से यज्ञ को पूर्ण किया जाता है। यमराज ने हंसते हंसते मुस्कुराते हुए बता दिया कि पृथ्वी लोक पर जितने भी यज्ञ होते हैं, उनका सबका प्रावधान शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्रों का अध्ययन करके हवन विधि सामग्री के अनुसार आप हवन को सफल बना सकते हैं। तीसरा वरदान उसने मांगा कि हे यमराज, हे यम देवता,
कृपया मुझे बताने का कष्ट करें कि ईश्वर कहाँ रहता है और भगवान कहाँ रहता है। यदि उससे मिलना चाहूँ तो कहाँ मिल सकता हूँ। यमराज देवता ने कहा कि हे नचिकेता, तुम देखने में छोटे से 5 वर्षीय बालक हो, लेकिन तुमने इतना बड़ा सवाल कर दिया है जिसे हमारे लिए बता पाना बहुत मुश्किल है। इस प्रश्न का सवाल, इस प्रश्न का जवाब तो देवताओं को भी नहीं पता है। तुम ऐसा करो, इसके बदले में कुछ भी मांग लो, अपना प्रश्न बदल लो और पृथ्वी लोक पर चले जाओ। इसके बदले में जो मांगना चाहो, धन दौलत वैभव, जमीन गौएं, सोना चांदी, जो मांगना चाहो वो ले सकते हो। कृपया अपना प्रश्न बदल दीजिए। आज का मानव इतना लोभी है, इतना लालची है कि एक तरफ अगर ईश्वर बैठा हो और एक तरफ अगर नोट की गठरी रखी हो तो ईश्वर कहे कि हम तुम्हारे लिए प्रिय हैं या नोट की गठरी प्रिय है, तो वहीं पर मानव का मस्तिष्क, मानव की साधना डगमगा जाती है और वो ईश्वर को ना देख करके नोट की गठरी को उठा लेगा, कहेगा ईश्वर तो कल भी मिल जाएगा लेकिन नोट नहीं मिलेगा। नचिकेता की दृढ़ संकल्प इच्छा कि मुझे संसार के कोई भौतिक साधन नहीं चाहिए, क्योंकि आप ही ने बताया संसार के सारे भौतिक साधन नाश्वर हैं। मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कहाँ मिलेगा। यमराज ने नचिकेता से पूछा कि तुम अपने माता पिता के कितने भाई बहन हो। नचिकेता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अपने माता पिता का इकलौता हूँ। यमराज ने प्रसन्नता से कहा कि तुम्हारे पिताजी ने गुस्से में आकर मुझे दान में दे दिया होगा, तुम अपने घर चले जाओ। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे मोह में काफ़ी परेशान होंगे, व्यथित होंगे, रोते होंगे और चिल्लाते होंगे, तुम अपने घर चले जाओ। नचिकेता ने कहा, नहीं, मेरे पिता ने मुझे खुशी खुशी दान दिया है, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, लेकिन आपकी कोई विशेष जिद या हट हो तो मैं जाने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन इससे पहले कृपया मुझे मेरे सवाल का जवाब बता दीजिए कि ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर कैसे मिलता है, ईश्वर किन लोगों को मिलता है, ईश्वर कहाँ निवास करता है। यमराज ने कहा कि तुम्हें सांसारिक माया मोह में, माता पिता में, भाई बहनों में, सांसारिक जीव और प्राणियों में, संसार के पेय एवं खाद्य पदार्थों में, संसार की मूल्यवान वस्तुओं में किसी में कोई आकर्षण नहीं रह गया है, किसी से कोई मोह नहीं रह गया है, तो मैं तुमको अवश्य बताऊंगा कि ईश्वर कहाँ रहता है। यमराज ने नचिकेता को बताया कि प्रत्येक मनुष्य में जो मुट्ठी के आकार का हृदय एक अंग होता है, हृदय अंग में एक अंगूठे की आकार की जगह होती है, उसी जगह में आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान होता है। जब तुम कोई गलत कार्य करते हो तो हृदय से आवाज़ उठती है, वही परमात्मा का छोटा सा स्वरूप, छोटा सा अंश परमात्मा रूपी आपको मना करता है, आपको इशारा करता है कि आप गलत करने जा रहे हो, फिर भी इंसान नहीं मानता है। ईश्वर को आप कहीं भी ढूंढो, ईश्वर आपको मिलने वाला नहीं है। ईश्वर तो हर व्यक्ति के हृदय में आत्मा स्वरूप के रूप में बैठा हुआ है, वो आपकी सारी गतिविधियों को देख रहा है और जो हृदय की पुकार, आत्मा की पुकार को सुन लेता है, उसी की ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। हर एक दिव्य आत्मा अपने में ईश्वर का एक स्वरूप है। जब हमारे शरीर से आत्मा रूपी परमात्मा निकल जाता है तो ये शरीर मिट्टी का ढेला होता है, जिसे चाहे जहाँ फेंक दो, काट दो, गाड़ दो, जला दो, इसका कोई औचित्य नहीं है। जब तक इसमें परमात्मा का स्वरूप, जब तक इसमें आपके हृदय में आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है, जब तक आप मानव हो, जिंदा हो, चलते हो, पुण्य आत्मा हो। जिस दिन वो आत्मा इस शरीर को छोड़ के चला जाता है, उस दिन तुम्हारा शरीर
मिट्टी का ढेला हो जाता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए अपने अंदर परमात्मा के दर्शन करो, अपने अंदर ईश्वर के दर्शन करो, और जो तुम दिन में कार्य करते हो उसे समर्पित करके, उसे साक्षी मान के कार्य करोगे, जीवन में कभी विफल नहीं होगे। कहने का भाव है कि हर एक व्यक्ति के अंदर दिव्य स्वरूप आत्मा बैठा है, वही आत्मा